हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजीज मैटेचे में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे कि दोस्तों किसी भी वस्तु का जो दाम है और वो इस तरीके से रहता है, जैसे कि 999 है या फिर 299, 399 या फिर 599 है या फिर 1999, इस तरीके से रहता है। तो इस पर अगर 5%, 20%, 25% छूट है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोस्तों आप कहीं मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने या फिर कहीं ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं और या फिर कहीं जाते हैं बाज़ार में, तो इस पर डिस्काउंट रहता है। तो इसको हम एक्चुअल रेट डिस्काउंट के साथ कैसे निकालेंगे, उसी को हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो एक्चुअल रेट है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो वस्तु का दाम है मान लेते हैं कि 999 रुपया है और इस पर छूट कितना है? 20% का छूट है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीके से, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो वस्तु का जो दाम है मान लेते हैं क्या हमारा ये 100% दाम है। मान लेते हैं कि ये क्या है आपका 100% टोटल दाम है और इस पर आपका 20% छूट है, यानी कि इसमें से आपको 20% कम करना है छूट के, यानी कि छूट है तो क्या करेंगे 20% इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा? टोटल 80% बचेगा। यानी कि इस वस्तु का जो दाम है वो 80% जब निकालेंगे तो वही आपका एक्चुअल इसका रेट होगा डिस्काउंट के बाद, यानी छूट के बाद। तो चलिए इसका एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, वस्तु का जो दाम है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद इसका 80% हम निकालेंगे। तो लिखेंगे 999 गुणा 80%, इस तरीके से निकालेंगे। तो अब इसको हल कीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए लिखेंगे 999 गुणा 80 गुणा परसेंटेज मतलब दोस्तों होता है 1/100, इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? 999 गुणा 8 गुणा 1/10 है। तो इस 10 को काटिएगा मत, रहने दीजिएगा, क्योंकि 0 अगर रहेगा तो इसको हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। पहले इसको सही से लिख लेते हैं, 999 गुणा 8/10। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 72 के 2, हंसी लगा 7, 8 9 72, 72 7 79 कि 9 80 लगा 7, 8 9 72 7 79, इस तरीके से आएगा, यानी कि 7992/10 इतना आएगा। ठीक है, अब इसमें 10 से क्या करना है? भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे जो 0 है ना, तो क्या होगा जब भाग इस तरीके से दिया जाता है, जब इस तरह से सवाल में कहीं रहता है तो क्या करते हैं, 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ 1 अंक बाद दशमलव लग जाता है। तो इसका जो आएगा रेट कितना आएगा? 799.2 रुपये। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो वस्तु का जो दाम था 999 रुपया था, तो 20% डिस्काउंट के बाद आपको कितना देना पड़ेगा? 799 रुपया और 20 पैसा देना पड़ेगा। कितना? 799। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको शॉर्ट तरीके से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक है तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर का जो डिस्काउंट है इस तरीके से निकलता है। चलिए मान लेते हैं एक और इसी तरीके से सवाल हल कर लेते हैं कि अगर हमारा सवाल इस तरीके से है कि जो वस्तु का जो दाम है, अगर वस्तु का दाम इस तरीके से है, मान लेते हैं कि क्या है 500 रुपया है, वस्तु का दाम है 500 रुपया और इस पर जो छूट है वो मान लेते कितना है? 20% ही है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका जो दाम है इसको क्या मानेंगे हम? 100% मानेंगे इस तरीके से। और छूट कितना है? 20% है, तो यहाँ लिखेंगे 20%, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 80% बचेगा। अब इसको हम एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे कि कितना होगा इसका रेट? ठीक है, तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे 500 जो वस्तु का दाम है, लगाएंगे गुणा 80% है, तो 80% को हल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? 5 गुणा 80 गुणा 1, लिखेंगे 5 गुणा 80 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा? 5 8 40, यानी कि आपको ये जो 500 का जो सामान था, जो वस्तु थी, 20% डिस्काउंट के बाद आपको 400 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम दोस्तों, डिस्काउंट निकालते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।